हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आईबीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। अभी तक हमने 4 लेक्चर फ्लूइड मैकेनिक्स से देख लिए और उसमें हमने क्या क्या पढ़ा भाई। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज फिर से हम लोग क्या करेंगे, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था बेटा सिंपली बैरोमीटर, मैनोमीटर और कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, तो उसके न्यूमेरिकल्स करने जाना है। ठीक है, चलिए जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला सवाल क्या दे रखा है, सिंपल सवाल है। पहला सवाल दे रखा है भाई आपको क्या, कि इसमें हम आपको ऑप्शन भी देंगे। ठीक, तो बोला कि इफ प्रेशर एट द बॉटम, इफ प्रेशर एट द हाफ डेप्थ ऑफ अ लेक इज टू थर्ड टाइम्स द प्रेशर एट द बॉटम, देन फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक। बेटा डेप्थ लेक की बतानी है, मतलब उसकी डेप्थ बतानी है आपको कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, और बोला है टेक एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर, 10 टू द पावर 5 पास्कल। तो मान लो इसमें मैंने ऑप्शन, चलो आपको ऑप्शन दे ही देते हैं इसमें, ताकि आप सॉल्व कर रहे हो। पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसके बाद खुद सॉल्यूशन देखो। ठीक है, अगर नहीं होता फिर सॉल्यूशन देखो। ठीक, सबसे पहला ऑप्शन अगर देते हैं तो मान लो सपोज 10 मीटर है, दूसरा ऑप्शन 20 मीटर, थर्ड ऑप्शन 15 मीटर एंड नेक्स्ट ऑप्शन 25 मीटर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा। सॉल्व करिए इसको इत्मीनान से, वीडियो को पॉज करिए। इन चारों ऑप्शन में ही आपका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है, सॉल्व करो। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। जिनका हो गया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं हुआ सॉल्यूशन देखिए, डरना नहीं है। अपने को जो जो कह रहा है वो करते चलते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है भाई सिंपली, तो बोला कि भाई एक लेक है, मान लेते हैं भाई सपोज दैट ये लेक है। ठीक, अगर लेक है तो प्रेशर की बात करें, ये लेक का बेड है, लेक बेड, ये आपका लेक है यहां पे। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रखा है भाई कि जो प्रेशर है वो आपका दे रखा है लेक बेड पे, कितना निकालेंगे भाई एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर हम पी नॉट लेंगे यहाँ पे। तो पी नॉट पी नॉट पी नॉट, यहाँ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लगेगा। ठीक है बेटा, सिंपल। लेक बेड पे अगर प्रेशर देखें तो कितना होगा, लेक बेड पे प्रेशर सपोज दैट मान लेते हैं इसकी लेक की डेप्थ है h, जो कि हमें निकालना है, वही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो लेक बेड का प्रेशर बॉटम पे अगर देखा जाए तो बॉटम पे प्रेशर कितना होगा भाई, तो पी बी इज इक्वल टू कितना लिखते हैं भाई, पी नॉट। सपोज दैट डेंसिटी दे रखी है रो, ठीक है, वाटर है तो डेंसिटी हमको पता होता है कितना होता है भाई, 1000 kg/m³। क्लियर, तो पी नॉट प्लस रो जी एच, ये तो बॉटम का प्रेशर, ये सोनू। ठीक, लेकिन कहा क्या गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोला कि लेक का जो प्रेशर है वो हाफ डेप्थ पे, मतलब कहीं यहां पर जो इससे h/2 की डिस्टेंस पे है, इस जगह पे जो प्रेशर है वो दे रखा है क्या, मान लो सपोज पॉइंट ए है, इस जगह का जो प्रेशर दे रखा है भाई वो कितना होगा, अगर लॉजिकली देखा जाए तो पी नॉट प्लस रो जी, और हाइट कितनी जाएंगे बेटा, h/2। क्लियर, h/2 ये हाइट जाएंगे, तो यहाँ का प्रेशर हमें इतना मिला, और लेक बेड का प्रेशर यहाँ पे हमें P = P नॉट प्लस रो जी एच मिला है। अब जो बोला है क्वेश्चन में वो कर दीजिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि भाई सिंपल सी बात है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द लेक। क्या बोला है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ डेप्थ का जो प्रेशर है वो 2/3 टाइम्स किसका है, पीबी, यानी कि हमें दे रखा है कि भाई जो पीए है वो 2/3 टाइम्स कितना है, पीबी के बराबर। तो चलिए पुट करते हैं भाई, पी इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स पीबी के बराबर। तो अगली स्लाइड पे करते हैं इस पे। ठीक है, तो हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई हमें, तो पीए जो है आपका दे रखा है कितना, पीए जो आपका दे रखा है वो दे रखा है 2/3 ऑफ प्रेशर एट बॉटम, 2/3 प्रेशर एट बॉटम। बॉटम का प्रेशर अभी निकाला था, पीए कितना था, पी नॉट, पीए कितना था, पी नॉट प्लस रो जी एच, h/2, हाइट कितनी थी, h/2। क्लियर, चलिए आगे क्या दे रखा है भाई, प्रेशर एट बॉटम। प्रेशर एट बॉटम अभी निकाला हमने, कितना निकाला देख लेते हैं भाई, प्रेशर एट बॉटम कितना है, पी नॉट प्लस बी फॉर बॉटम, पी नॉट प्लस रो जी एच। क्लियर, तो पी नॉट प्लस रो जी एच इसमें डालते हैं, आ जाइए। तो पी नॉट, और ये भी देखना पड़ेगा भाई 2/3 बोला गया है, ठीक, 2/3 बोला गया है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2/3 बोला गया है, तो एक बार इसको थोड़ा, 2/3 ऑफ प्रेशर बोला है ना, तो 2/3
पी नॉट प्लस 2/3 पी नॉट प्लस पी बी, क्लियर, रो जी एच। ठीक है बेटा, ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, हाइट इसी में छुपा आ जाएगा। कितना होगा पी नॉट और ये पी नॉट कितना हो गया भाई, तो ये पी नॉट इधर रो जी एच बाई 2, इधर का सॉल्व करेंगे तो 2/3 टाइम्स पी नॉट, और इसको सॉल्व करने के तो कितना होगा भाई 2/3 रो जी एच। ये सोनो क्लियर। पी नॉट को इधर खींच के लाते हैं, कितना हो जाएगा, या उसको इधर लेके जाते हैं तो 1/2 रो जी एच लिखते हैं, एच बाई 2 माइनस एच बाई 3, 2h/3, 2h/3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई प्रेशर। ठीक है, तो 2/3 कॉमन ले लिया हमने, h/, ठीक है, फिर रो जी को कॉमन ले लिया तो मैं ये आया, इसको उधर लेके जाते हैं कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, यहां पे प्रेशर हो जाएगा सिंपली माइनस कितना हो जाएगा भाई, माइनस इसको इधर लेके आते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस पी नॉट बाई 3, क्लियर। अच्छा यहां पे सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, रो जी एच बी कॉमन ले लीजिए, ये कितना लिखा है भाई 2/3, यहां तो माइनस आएगा, ठीक, लिखा कितना 2/3, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 जा तो 3h माइनस 3 2 जा तो माइनस 4h, ये कितना आ जाएगा बेटा माइनस पी नॉट बाई 3। एक बार जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं इत्मीनान से, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये बड़ा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस h/6 रो जी, यहाँ पे h नहीं रहेगा, एक बार हमने लिख दिया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, माइनस रो जी h/6 इज इक्वल टू माइनस पी नॉट बाई 3। ठीक है बेटा, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा, 3 से कटोगे ये कितनी मरतबा आ जाएगा 2, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पी नॉट बाई रो जी, क्लियर। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू पी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁵, रो की वैल्यू 10⁵, जी की वैल्यू 10, तो कितना आ जाना भाई सिंपली, तो h की वैल्यू आप निकाले चलो, तो 10 कितना 3 1 4, ये कैंसिल हुआ, कितना आंसर आ गया 20 मीटर, क्लियर, यस और नो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई अपन का, जो करना था सीधे सीधे कर लिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपन लोग का, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सेकेंड, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन हमारा सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर। आई होप क्लियर होगा सबको, ठीक, जो कह रहा था वो सीधे सीधे हमने कर दिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द प्रेशर, फाइंड द प्रेशर, कहां पे निकालना है प्रेशर, हमें निकालना है कहां पे निकालना है भाई, बॉटम पे, एट द बॉटम ड्यू टू द लिक्विड। ये फिर से दो लिक्विड के सवाल है, ठीक है। अच्छा लिक्विड की डेंसिटी नहीं दे रखी तो हम ऑयल की मान लेते हैं, ऑयल दे रखा है, ऑयल की डेंसिटी सपोज दैट ये दे रखा है 800 kg/m³, क्लियर। अच्छा वाटर की डेंसिटी क्या होती है, वाटर की तो सबको पता होता है, कितना होता है बेटा, हाँ बिल्कुल सही 1000 kg/m³, ठीक है। अब हमें पूछा है कि बॉटम पे बता दीजिए प्रेशर कितना है, बॉटम पे प्रेशर कितना होगा भाई, आओ देखते हैं। मान लो ये बॉटम, ठीक, तो क्या लिखेंगे P एट बॉटम, सबसे पहले ये सरफेस ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर करना पड़ेगा, यस और नो, करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कितना आ जाएगा P0 इधर, क्लियर। तो P0 तो हम लिखेंगे क्या, PB इज इक्वल टू P0, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस लिक्विड में हमारा B तक हमें आना है, तो पहले हम इतनी लिक्विड चल के आएंगे, हाइट कितनी दे रखी है 5 मीटर, क्लियर है। तो चलिए, तो रो टाइम्स लिक्विड की डेंसिटी रो ऑयल इंटू जी इंटू, इसको मान लेते हैं एक समय के लिए H1 दे रखा है आपको, एक समय के लिए H2, तो रो जी H1 प्लस यहां तक पहुंचे बेटा, इसके बाद हमें नीचे आना है लिक्विड की डेंसिटी रो W, तो हम क्या लिखेंगे रो W वाटर का जी इंटू हाइट कितना S2, ये टोटल जो भी आएगा भाई इसका आंसर यही होगा, हाँ या ना। पहले तो सबसे पहला काम तो हम लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, ये इस पे बात करते हैं, ठीक। तो ये सबका अगर लिख लिया तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। चलिए सबने लिख लिया तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, क्लियर, ठीक है। तो चलिए प्रेशर निकाल ही लेते हैं, वैल्यूज निकालें। P0 को कितना लेना भाई, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर को दे रखा है इतना लेना है, और बाकी वैल्यूज हम यहाँ पे छापते हैं, ठीक। तो P0 PB की वैल्यू प्रेशर एट बॉटम, PB मतलब प्रेशर एट बॉटम
कितना आ जाएगा पी नॉट की वैल्यू इतना डाल दें तो 1.01 इंटू 10⁵ क्लियर, प्लस कितना लिखना भाई रो ऑयल कितना दे रखा है 800 kg/m³ इंटू जी की वैल्यू 10 लिख दें, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 5 मीटर H1 की, प्लस और क्या रहेगा 1000 वाटर की हाइट लिखेंगे, वाटर कॉलम इंटू जी की वैल्यू इतना 10 कितना दे रखा है वाटर कॉलम की हाइट 3 मीटर, यहाँ दे रखा है H2 की वैल्यू। ठीक, उठा के सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा 314,213। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं भाई 1.01 इंटू 10⁵, 8 5 40 यानी इसको 4 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं। ठीक, देखो 8 पंजे 40, क्लियर, तो 3 पावर तो ऐसे ही 0, ये कितना हो गया भाई प्लस 3 इंटू 10⁴, तो यानी कि कितना हो गया भाई ये, तो 1.01 10⁵ प्लस 437 इंटू 10⁴, ऐसे सीधे ऐड कर सकते हैं, नहीं इस पे पावर 4 है, इस पे बेटा पावर 5 है, तो एक काम करते हैं दोनों को सेम करते हैं, तो पावर एट बॉटम की बात करें तो ये लिख सकते हैं हम क्या, तो 1.01 इंटू 10⁵ प्लस एक जीरो यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, एक यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 0.7 और इस पे पावर कितनी हो जाएंगी 5। क्लियर, अब हम बोल सकते हैं भाई इतना आंसर हमारा यानी कि पीवी की वैल्यू बोल सकते हैं हम इतना आएगा, कितना जोड़ लो इसको, तो पीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पहले 10⁵ बाहर निकाल लीजिए। ठीक, अच्छा 10⁵ बाहर निकालने के बाद बचा कितना, तो भाई 1.01 प्लस 0.7 तो कितना हो जाएगा, तो 1.71 इतना आ जाएगा हमारा क्या, क्लियर है, ठीक है 1.7 हमारा क्या आ जाएगा 1.71 हमारा इतना क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप बोल सकते हो पास्कल, एक ही बात है। ठीक, क्लियर है, सबको समझ में आया, ठीक है भाई, क्लियर, तो ये हमारा आंसर है। ठीक, देख लीजिए, क्लियर है, कैलकुलेशन करना है सिंपल और कुछ नहीं है, वैल्यूज डाल के, हाँ यहाँ पे 10 के पावर से खेलना था आप खेल लेना, ठीक है 0.7 तो इतना आ जाएगा। ठीक, तो प्रेशर बॉटम पे 1.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप पास्कल बोल सकते हो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये इजी सवाल थे, सिर्फ आपको प्रेशर कैलकुलेशन में ये लिखने आना चाहिए टर्म, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है क्या कि भाई एक बैरोमीटर है, ये बैरोमीटर का सवाल है, ठीक है, और अच्छा सवाल है इसमें। बैरोमीटर बोला है कि एक बैरोमीटर है, इज केप्ट इनसाइड अ स्टेशनरी लिफ्ट, इट्स रीडिंग इज 76 सेंटीमीटर। नाउ द लिफ्ट इज स्टार्ट एक्सीलरेटिंग अपवर्ड जा रहा है विद सम एक्सीलरेशन, कितना दे रखा है भाई 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये वैल्यू कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, ठीक, चलिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, तो बोला है कि अब नहीं बता दो रीडिंग क्या होगी बैरोमीटर की। तो देखो भाई सिंपल, बैरोमीटर सबको समझ में आता है, लास्ट क्लास में हमने ये करा था। बैरोमीटर क्या होता है कि भाई मरकरी इसमें होती है, मरकरी लिक्विड, इसमें एक ग्लास ट्यूब उल्टा करके रख देते हैं, तो लिक्विड क्या होती है प्रेशर के कारण इस लिक्विड में, इसमें कॉलम में कुछ हाइट चढ़ जाती है। आपको यही हाइट पूछा है कि जब ये एक्सीलरेट हो रहा है तो कितना है, जब स्टेशनरी था तो बात अलग थी, एक्सीलरेट हो रहा है तो कितना होगा। क्लियर है, ठीक है भाई। बात अगर हम प्रेशर की बात करें, तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, अगर ध्यान से देखें तो प्रेशर अगर बोले तो प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन आते हैं इस पे। ठीक, प्रेशर की बात करें तो किस पे डिपेंड करता है भाई, सॉल्यूशन की बात करते हैं। प्रेशर अगर हम लिखें तो प्रेशर हो जाएगा रो जी एच। क्लियर, रो जी एच। ठीक, क्लियर, सिंपल सी बात है। तो अगर देखो प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये किसके बराबर होगा, रो जी एच। तो अगर एच देखा जाए तो किसके प्रोपोर्शनल, ये तो आपका दे रखा है कि कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो हाइट है वो किसके प्रोपोर्शनल है, 1/g के, यानी क्लियर। तो हम बोल सकते हैं कि भाई जब स्टेशनरी हो तो क्या होगा, हाइट h1 था तो हम लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी 1/, बोलो g। जब h2 हाइट था, मतलब जब ये मान लेते हैं हाइट h2 था, जब ये एक्सीलरेट हो रहा है f1, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, g इफेक्टिव। एक्सीलरेट हो रहा है तो ऊपर की तरफ, तो g इफेक्टिव कितना लिखेंगे बेटा, g इफेक्टिव हम लिखेंगे कितना, तो हम g इफेक्टिव लिखेंगे
जी प्लस ए, यस और नो। एक्सीलरेट जब ऊपर होता है तो हम क्या लिखते हैं, जी प्लस ए, तो नीचे क्या आ जाएगा, जी प्लस ए। अब बस आपको सॉल्व करना है, डिवाइड मार दो, तो H2/H1 क्या आ जाएगा आपका, H2/H1 सीधे सीधे क्या आ जाना है भाई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। H2/H1 करेंगे तो क्या आएगा, जी, ये ऊपर नीचे आ जाएगा जी प्लस ए, और यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे उल्टा है तो H1 यहाँ है तो जी यहाँ चला जाएगा। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। H1 की वैल्यू 76 सेंटीमीटर दे रखी है, तो H2 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो देखें कितना आएगा भाई। चलिए, तो H2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, पहले तो वैल्यू छाप लेते हैं भाई। जी की वैल्यू कितनी, 10, G1 की वैल्यू कितनी, तो 10 + 4, ठीक, इंटू H1 बोले तो 76। इसको सॉल्व कर लो तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो भाई 10 डिवाइडेड बाई कितना, 14 इंटू 76, तो इसको काटो 5 टाइम्स, ये काटो 2 से 7 टाइम्स। अब इनको कर लीजिए सॉल्व, कितना आ जाएगा, तो 7 कितनी बार जाएगा भाई, 76 है, तो ये आपका 7 1 लगभग 9 पॉइंट, ठीक है, 7 10 टाइम 9 पॉइंट कह रहे हैं, 10 टाइम्स 1 और बाकी बचा क्या 0, तो 0 लिखो, कितनी बार जाना है भाई, 0.6, तो 7 9 जार नहीं 7 8 जार 56 4 जार, ठीक है, क्लियर। तो 7 56 बचा क्या 40, तो 5, लगभग ऐसे ही कुछ जाएगा, और मल्टीप्लाई करा देंगे 5 से तो कितना आंसर आ जाएगा भाई, सिंपली देखो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 5 × 10 टू पावर, लिख देता हूं मैं नेक्स्ट पे, 5 × 10 टू द पावर 5 इंटू, तो हमारा H2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 10.85, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो कुछ आ जाएगा, तो 54.25 इतना सेंटीमीटर। क्लियर, एग्जैक्टली ये वैल्यू आएगी, यस और नो, ठीक। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ऐसे सॉल्व करना है बैरोमीटर वाले क्वेश्चंस, ठीक है, क्लियर है, देख लो भाई, फिर से एक बार सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, सिर्फ हमें ये करना था, इन दोनों को डिवाइड करके, H1 की वैल्यू 76 लिखी हुई थी, H1 हमने इधर डाला 76 लिख लिया, और बाकी सीधे सीधे हमने आंसर लिख दिया। ये ऊपर वाले का पार्ट था, ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ से ये यहाँ पे लिखा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ा जाए, तो हम जी इफेक्टिव कैसे लिखते हैं, जी इफेक्टिव लिखने का तरीका आपको पता होगा, जी इफेक्टिव इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, हो गया, आंसर आ गया, आगे बढ़ा जाए, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन यू ट्यूब का दे रखा है। यू ट्यूब मतलब एक शेप होता है, यू शेप का ग्लास ट्यूब, ठीक है, इसमें इस तरह से लिक्विड भरी रहती है, और पूछा जाता है कि बताइए कि सपोज दैट कि इनकी लेंथ दे रखी है, सपोज दैट L, यूट्यूब के पे बेस सवाल आता है इस तरह से, और इसकी लेंथ दे रखी है L, ठीक है, तो ये बोलेगा क्या, दो लिक्विड हैं जिनकी डेंसिटीज मैं लिख देता हूँ, डेंसिटीज नहीं दे रखा है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इसकी डेंसिटी थी, सपोज दैट इसकी डेंसिटी थी इस लिक्विड की 2 रो, इसकी डेंसिटी थी लिक्विड की रो, दो डेंसिटी, दो लिक्विड हैं, दो अलग अलग लिक्विड है, ये आपकी स्लाइडिंग बाउंड्री है, इसको इमिसिबल लिक्विड्स है, इनकी स्लाइडिंग बाउंड्री है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनको अगर मैं हटा दूं तो ये लिक्विड कहीं ना कहीं बैलेंस करेंगे, यस और नो, बैलेंस करेगा नहीं करेगा, कहीं ना कहीं बैलेंस करेगा। तो बैलेंस जब करेगा तो बताना है आपको कि ये लिक्विड की इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, यहाँ से कितना, ये हाइट x की वैल्यू बतानी है आपको, x खिसका कितना, ठीक, यस और नो। तो आप चाहे x इसे मान सकते हो क्योंकि ये बीचों बीच में था, हाइट x बतानी है आपको, क्लियर, हाइट x बतानी है आपको, क्लियर है। तो ये हाइट कितना होगा भाई, ये पक्का हाइट x गया होगा ऊपर, ठीक, क्लियर, और इस हाइट पे पहले था, और ये पक्का हाइट फिर नीचे गिरा होगा x, क्योंकि वॉल्यूम तो कंजर्व है ना, तो भाई x पक्का नीचे गिरा होगा। तो हम क्या करें, इसमें वो पूछेगा फाइंड द हाइट x, फाइंड x, क्वेश्चन ये है कि फाइंड x की वैल्यू बतानी है। तो क्या करें भाई, आइए देखते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं।
एक्स की वैल्यू बता दी है आपको। ठीक, दो लिक्विड दे रखे हैं, इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है 2 रो, इसकी डेंसिटी दे रखी है 2 रो, इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है रो। क्लियर? ठीक, यानी कि ये अगर ये हाइट x नीचे गिरा तो पक्का ये स्लाइडिंग बाउंड्री भी कितनी आ गई, x हाइट, तो ये आपको स्लाइडिंग बाउंड्री कितनी खिसक गई ये पूछा हुआ है x की वैल्यू। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं। पहले तो एक बार इसको स्क्रीन को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो कि ये आके यहाँ पे बैलेंस किया होगा, इक्विलिब्रियम में आया होगा, उस समय इसकी हाइट कितनी दे रखी है x, तो यही x पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं भाई। क्या करेंगे, अब दो लिक्विड है तो एक कॉन्सेप्ट बताया गया था क्या आपको कि भाई सेम लिक्विड में प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है, यस और नो? सेम लिक्विड में प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है। तो भाई देखो मार्क करते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे सर। अगर ये x है तो ये भी x है, यस और नो? ये x है तो ये भी x है। क्लियर? चलिए, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल सेम लिक्विड, क्लियर? प्रेशर सेम होगा, यस और नो? प्रेशर सेम होगा, हाँ या ना? क्लियर है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है तो हम इक्वेट कराते हैं, या फिर आप यहां भी इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, यहां भी इक्वेट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं भाई, यहां पे इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हमें L दे रखी हुई है तो कितना हो जाएगा भाई, ये L प्लस एक्स। एक काम करते हैं, इसको ही कर देते हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे आते हैं, प्रेशर सेम कराते हैं। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, हाँ इसकी वैल्यू L दे रखी थी। तो आते हैं, ये लेंथ L है तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा L प्लस एक्स, और हम इस पॉइंट पर, पॉइंट A ये पॉइंट B, इन दोनों पे पक्का प्रेशर सेम होगा, हाँ या ना? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम, तो PA पक्का बराबर होगा किसके, PB के, यस और नो? और देखो जरा कि ये U2 ऊपर की तरफ ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो हम क्या करेंगे कि इस पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसीडर करेंगे। तो ये आपका P0 इधर लगेगा, इस वाले लिक्विड पे भी आपका प्रेशर P0 लगेगा, यस और नो? P0 प्रेशर हम दिखा देंगे। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये P0 और ये भी P0 क्योंकि ओपन टू एटमॉस्फेयर है। तो हम प्रेशर अब लिखने चल रहे हैं PA PB। चलिए आइए देखते हैं भाई, तो हम PA PB लिखेंगे, कितना होगा, तो P0 प्लस A पे प्रेशर बताना है तो भाई लिक्विड की हाइट क्या है, सेम लिक्विड है, डेंसिटी कितनी, रो, हाइट कितनी है L प्लस एक्स, तो PA प्लस P0 प्लस रो इंटू जी, रो वाली लिक्विड है, कितना दे रखा है भाई L प्लस एक्स। इधर क्या लिखेंगे, प्रेशर P0। ठीक, इसकी हाइट कितनी है, तो अगर टोटल यहाँ तक लेंथ L है तो ये लेंथ, अगर टोटल यहाँ तक लेंथ L है तो ये लेंथ कितनी होगी भाई, तो ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स, यस और नो? तो L माइनस एक्स जो हाइट है वो लिक्विड 2 का है, तो हम लिखेंगे क्या, डेंसिटी इसकी 2 रो है इंटू जी इंटू, नीचे लिख देते हैं, इंटू जी इंटू, ठीक, P0 इसमें 2 रो इंटू जी इंटू L माइनस एक्स, यस और नो? L माइनस एक्स, क्लियर? L माइनस एक्स। चलिए तो सॉल्व करते हैं भाई, P0 गेट कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, रो जी L प्लस एक्स, यस और नो? इधर क्या आएंगे, 2 रो जी इंटू L माइनस एक्स, तो 2 रो जी इंटू L माइनस एक्स। जरा सॉल्व कर लें इसको, तो रो जी गेट कैंसिल, L प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 2L माइनस 2x, या सॉल्व कर लो, x को इधर लेके आ जाओ तो कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू L, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी L/3, क्लियर? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L/3, तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर? तो ये आपका आंसर, ठीक, L/3 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल ठीक। बैलेंसिंग वाले सवाल, यूट्यूब के बेस्ड सवाल, ठीक है, क्लियर है सबको, आसान सवाल है भाई। वॉल्यूम कंजर्व है तो आप इस तरह से ले सकते हो कि भाई जितनी हाइट ये नीचे गिरेगी उतनी हाइट ऊपर गिरेगी। वैसे भी ये हल्की लिक्विड है, ये भारी लिक्विड है, तो इसको नीचे आएगा, इसको जैसे ही स्लाइडिंग बाउंड्री छोड़ेंगे तो आगे खिसक जाएगा। तो पक्का पूछ लेगा आपको स्लाइडिंग बाउंड्री कितना खिसका, या एक्स की वैल्यू पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड दूसरा क्वेश्चन जो कि सेम है, न्यूमेरिकल की वैल्यूज दे रखी हुई है, आइए देखते हैं। चलिए पहले पॉज करिए वीडियो और सॉल्व करिए कि x की क्या वैल्यू होगी। इसमें भी यही पूछा गया कि फाइंड x, ये क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि फाइंड x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू बता दो, ठीक। x मतलब या तो आप ये समझ लो कि स्लाइडिंग बाउंड्री कितनी खिसकी x,
यहाँ पे सोच सकते हो कि x कितना गिरा। क्लियर, यस और नो? चलो ट्राई करो, सॉल्व करो खुद से और आंसर ले लो। चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ इसके कि ऑप्शन कितने आएंगे। तो ए, बी, सी और डी। तो पहला आंसर 2 सेंटीमीटर, चाहिए 15 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करो और इसके आंसर लो। वीडियो पॉज करो, पहले सॉल्व करिए। ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको x की वैल्यू लानी है, आपको डेंसिटीज प्रोवाइडेड है, लिक्विड की डेंसिटीज प्रोवाइडेड है। क्लियर, चलिए सॉल्व करिए इसको। क्या करना है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर दोनों में सेम कराना है, हाँ या ना? क्लियर, चलो कर लिया। अब आते हैं सॉल्यूशन पे, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन हमारा सिर्फ इतना सा है कि हमें x बताना है, हमें x बताना है। तो आइए देखते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे भाई, सिंपली जो सवाल इसके पहले किए एग्जैक्टली सेम सवाल है, डेटा दे रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे भाई, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम मान लेंगे। यस और नो? होता ही है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है। तो मान लेते हैं 2 पॉइंट ए बी, इन दोनों पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर सेम। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर, चलिए भाई। तो प्रेशर पी ए इज इक्वल टू पी बी, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ठीक है। क्लियर, ये जब इसको छोड़ा गया तो ये शिफ्ट होके दूसरा डायग्राम ऐसा बना। अब इसी से पूछा गया, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं भाई प्रेशर पी ए। अच्छा, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है भाई, तो पक्का यहाँ भी प्रेशर पी नॉट लगा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा पी नॉट, यहाँ भी प्रेशर पी नॉट लगा होगा और यहाँ भी पी नॉट लग रहा है। क्लियर है, क्योंकि ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यस और नो? क्लियर है, चलिए। तो पी नॉट यहाँ लगा होगा। तो चलिए प्रेशर पहले तो हम लिखते हैं लेफ्ट आर्म में पीए पर। तो लेफ्ट आर्म की हाइट कितनी है भाई, तो लिक्विड रो वाली डेंसिटी भर रखी है, रो की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम पर सीसी, ठीक। तो हम चलो लिख लेते हैं पहले कि भाई पीए पे क्या होगा, तो पी नॉट तो लगना है प्लस रो जी इंटू एच, तो रो 1 जी इंटू हाइट हम लिख लेते हैं h1, उधर क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस रो 2 दूसरी वाली लिक्विड जी इंटू हाइट कितना h2। जरा देखते हैं पी नॉट, वो पी नॉट यहीं से खत्म। अब आप बताओ रो 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रो 1 की वैल्यू 1 ग्राम पर सीसी दे रखा है। तो A1 इंटू जी इंटू हाइट कितनी है h1, तो h1 हाइट देख लीजिए यहाँ पे कितनी लिक्विड हाइट है भाई, ये हाइट कितनी दे रखी है, ये हाइट आप देखोगे तो दे रखी है 15 प्लस x हाइट पे है, 15 प्लस x हाइट पे है। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे इंटू 15 प्लस x। क्लियर, ये आपकी हाइट दे रखी है। दूसरी में क्या दे रखी है भाई, रो 2 की वैल्यू 2 ग्राम पर सीसी, और दूसरी की हाइट क्या दे रखी है, देखो भाई दूसरी लिक्विड सिर्फ यहीं तक है और ये हाइट क्या है 15 माइनस x। क्लियर, चलिए तो 2 इंटू जी इंटू 15 माइनस x, ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे और इनको सॉल्व करेंगे। तो g से g कैंसिल, ये बना हमारा 15 माइनस x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 15 यानी 30 माइनस 2x। x को इधर खींच के लाते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, क्लियर, ये सॉरी प्लस हो गया यहाँ पे 13, क्योंकि 2 को x को इधर खींच के लाते हो कितना हो गया 3x इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी होगी 30 माइनस 15, तो बचा कितना यानी 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा मीटर में नहीं सॉरी सेंटीमीटर में है ये, तो हमारा आंसर आ गया कितना 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आई बात समझ में, छोटा सा सवाल, काम का सवाल, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो याद रखें कंपटीशन में ऐसे काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो यूट्यूब के भी सवाल हमने देख लिए और 2-2 सवाल हमने कर लिया यूट्यूब का। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो गया सबका, क्लियर है। ठीक, चलिए इसके आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, क्लियर, इसके आगे न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए तो हो गया ये क्वेश्चन, आगे बढ़ा जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक यूट्यूब पे क्वेश्चन है, यूट्यूब दे रखा है। यूट्यूब में क्या दे रखा है भाई, यू टाइप शेप, यूट्यूब शेप दे रखा है एक और उसमें हमें 2 लिक्विड दे रखी है, एक ऑयल है और क्या है एक जेल, जिसका हमें डेंसिटी दे रखा हुआ है। डेंसिटी कितना भाई, इस जेल की डेंसिटी दे रखी है 3 ग्राम पर सीसी, ऑयल दे रखा है 4 ग्राम पर सीसी। क्लियर, तो पूछा गया है कि अगर ये जेल की लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर है तो बताओ ये हाइट कितनी नीचे गिरी। क्लियर, एच की वैल्यू पूछी गई है कि बता दो हाइट कितनी
नीचे गिरी एच, ये बताना है हमें। क्लियर, यस और नो। चलिए तो क्या करें भाई, ऐसे सवालों को करने के लिए पहले की बात ये है कि भाई दोनों ओपन टू एटमॉस्फेयर हैं, तो हम पी नॉट ले लें, हाँ या ना। क्लियर। और दूसरी बात ये है कि अगर ये दे रखा है तो हम क्या करेंगे भाई, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये कॉन्सेप्ट। क्लियर। तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होंगे, तो हम 2 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, यस और नो। और इन दोनों पर प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे, हाँ या ना। क्लियर। तो ये हाइट अगर 5 सेंटीमीटर, तो ये बची कितनी, जरा ध्यान से देखो, बचा कितना, पहले तो ट्राई कर लो, उसके बाद ट्राई करने के बाद अगर नहीं बना तो वीडियो का सॉल्यूशन देखो। चलो, तो 5 माइनस एच ये हाइट होगा। प्रेशर मान लो ये पॉइंट हमने बी ले लिया, ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, ए। तो करना क्या है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम लिक्विड में प्रेशर सेम होता है, तो लिक्विड हमने सेम चूज कर ली। हम यहां भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम यहीं पे कर लें, ज़्यादा अच्छा है, हमें कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई। तो हम प्रेशर क्या करा दें, ए पर सेम करा दें। आओ देखते हैं, तो प्रेशर ए पे सेम होगा क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, सेम लिक्विड में है, क्योंकि लिक्विड यहाँ 2 है, तो प्रेशर शुड बी सेम, हाँ या ना। क्लियर। चलिए तो हम लिखें पी ए पे प्रेशर, तो पी नॉट प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी, रो 1 G1 H1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा भाई, अच्छा वैल्यू ही रख देते हैं सीधे सीधे। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, रो की वैल्यू दे रखी है 3 ग्राम पर सीसी, तो 3 रो इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10 इंटू हाइट कितना दे रखा है 5। क्लियर, इज इक्वल टू, इधर देखा जाए तो इधर हमको यहां पे आना है, तो हमें 2 चीज लेना है, ठीक है। हमें क्या लेना है भाई, यहां तक आने के लिए, अच्छा यहां तक आना है तो हमें प्रेशर सिर्फ इस पे देखना है, तो इस पे प्रेशर के कारण है ये, तो ये हाइट हमें दे रखी है कितना 5 माइनस एच। चलिए तो प्रेशर देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम लिख सकते हैं क्या कि डेंसिटी कितनी दे रखी है उसकी 4, तो पी नॉट प्लस 4 टाइम्स जी बोले तो 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी 5 माइनस एच, हाइट कितना दे रखा है 5 माइनस एच। जरा इसको सॉल्व करें तो पी नॉट गेट कैंसिल, ये वैल्यू कितनी हो गई भाई, ये वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 इंटू 5, और आगे कितना बचा 4 इंटू 10 इंटू 5 माइनस एच। जरा इसको सॉल्व करो, 10 और 10 गेट कैंसिल, 15 बना ये, यस और नो, 5 3 जार 15, ये कितना हो गया भाई 5 4 जार 4 5 जार 20 माइनस 4h, 20 माइनस 4h। क्लियर, ठीक है। तो 4h की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहां से, तो 4h की वैल्यू 20 माइनस 15, या आप बोल सकते हो 20 माइनस 15 कितना बचा, यानी कि h की वैल्यू 4h की वैल्यू कितनी आ गई 5, या h हम बोल सकते हैं कितना आ गया 4/5, यानी कि 1.25 क्या सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये सेंटीमीटर यूनिट। क्लियर, आई होप क्लियर होगा सबको। तो ये हमारा आंसर किसका, इस क्वेश्चन का। क्लियर है, सीधे सीधे हम ला सकते हैं, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं ये आंसर है, ठीक। क्लियर, 1.25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो हाइट है गिरेगा, ये कितना दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, आसान सवाल था ये। चलिए एक सवाल और आते हैं इस पे, तो फिर से अगेन इसमें इस बार लेकिन लिक्विड 2 नहीं, लिक्विड 3 दे रखी है, तो बड़ा ध्यान से करिएगा। लिक्विड 3 है, क्वेश्चन ये बोला है कि भाई, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार क्वेश्चन को, तो आप ट्राई करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या बोला है भाई, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम। क्वेश्चन ये बोला है कि, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक यूट्यूब है, ठीक है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, दोनों आर्म्स में, एक आर्म्स में क्या दे रखा है ग्लिसरीन दे रखा है, जिसकी डेंसिटी हमें गिवन है, कितनी है भाई 1.3 ग्राम पर सीसी, और ये कुछ 10 सेंटीमीटर हाइट तक है। दूसरी लिक्विड जो है हमें Hg दे रखी है, मतलब मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी की डेंसिटी हमें गिवन है 13.6, याद भी होता है 13.6 पर सीसी पर ग्राम पर सीसी। तो बोला क्या है भाई, अगर ऑयल की हाइट इतनी है x, तो बताओ क्या होगी ऑयल की हाइट, इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। तो फिर अगेन 2 से ज़्यादा लिक्विड, तो हम करते क्या है कॉन्सेप्ट, भाई सेम लिक्विड पे जाएंगे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या होता है सेम,
तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सा देखो यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, पहले तो वीडियो पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो। कॉन्सेप्ट यही लगाना है कि अगर 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा लिक्विड होते हैं, 2 या 3, तो सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्या कराते हैं, सेम। अच्छा, ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो बेटा सिंपल सी बात है कि इन पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, यस और नो, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा दीजिए। ठीक, अब आप चूज करेंगे 2 पॉइंट, किसमें, सेम लिक्विड पर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर, जिसपे हमें प्रेशर सेम कराना है। आइए देखते हैं। तो सेम पॉइंट पे अगर देखा जाए तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट हमें ये मिला, दूसरा अगर देखें तो भाई सेम लिक्विड में ये एक पॉइंट ये मिला, मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, मान लेते हैं एक समय के लिए पॉइंट ए है, तो भाई ए और बी का प्रेशर सेम है क्या। अच्छा, इनकी हाइट अगर देखनी है तो इस लिक्विड की हाइट बची कितनी भाई, टोटल 10 है, 10 से x गया तो बचा कितना, 10 माइनस एक्स। अब करना क्या है हमें, हम 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, कौन, जो सेम लिक्विड में है, सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम, बस यही कॉन्सेप्ट है। तो करना क्या है भाई, पी ए बराबर किसके करा दें, तो पी ए बराबर पी बी होगा, क्लियर। तो पी ए बराबर पी बी करा दीजिए, पी ए बराबर क्या करा दीजिए, पी बी करा दीजिए, क्लियर, हाँ या ना, ठीक है, पी ए बराबर पी बी करा दीजिए, सोल्यूशन आपका आ जाएगा। ठीक, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, आपका आंसर आ जाएगा। तो पी ए बराबर पी बी करें तो क्या बनेगा भाई, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए की वैल्यू क्या, पी नॉट प्लस रो किसकी, जो यह है ग्लिसरीन, तो यानी कि रो ऑफ ग्लिसरीन, ठीक, इंटू जी इंटू हाइट कितना 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इस लेवल पी ए का प्रेशर हो गया, पी बी का प्रेशर मतलब सेकेंड आर्म में देखते हैं, सेकेंड आर्म में क्या है भाई, पी नॉट, पहले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस इसमें 2 लिक्विड हैं, पहला ऑयल, दूसरा एच जी। तो ऑयल में कितना लेंथ दे रखा है कॉलम का, x, तो हम क्या लिखेंगे, रो ऑफ ऑयल, उसकी लेंथ x इंटू जी, प्लस दूसरा क्या दे रखा है भाई, दूसरा हमें दे रखा है एच जी मतलब मरकरी, तो मरकरी की डेंसिटी, और मरकरी का डेंसिटी जी इंटू मरकरी की हाइट कितनी है, तो देखो भाई अगर ये टोटल 10 है तो ये बचा के x के बाद, तो 10 माइनस एक्स। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले ही पी नॉट गेट कैंसिल, किसी को कोई दिक्कत, पी नॉट गेट कैंसिल। आगे क्या बचा भाई, हम यहां तो चाहे तो जी भी कैंसिल कर दें, बट रहने दो, आगे करते हैं। वैल्यू ग्लिसरीन की कितनी दे रखी है, 1.3 इंटू जी इंटू एच कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, तो यहां रख देते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना दे रखा है, रो ऑफ ऑयल 0.8 इंटू जी इंटू एक्स, प्लस रो ऑफ एच जी 13.6 ग्राम पर सीसी इंटू जी इंटू 10 माइनस एक्स। बोलो क्लियर, चलिए करते हैं सॉल्व। तो यहां से जी कॉमन लेके काट दो यार, जी निपट गए, बचा कितना, तो 10 टाइम 13 कितना हो गया, तो ये 13, क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसको, तो 10 टाइम्स 13 कितना हो गया भाई, 13, तो 13 इज इक्वल टू क्या, आइए देखते हैं, 13 इज इक्वल टू या तो यहीं पे कर देते हैं, चलो 13 इज इक्वल टू, थोड़ा यहीं पे करते हैं सॉल्यूशन, चलिए थोड़ा छोटा करते हैं, चलिए 13 पॉइंट की बात करें तो ठीक है, चलिए तो 13 बचा कितना भाई, 13 इज इक्वल टू ये कितना हो 0.8 इंटू एक्स यानी 0.8x, ये कितना हो गया भाई 13 इंटू 10, तो ये हो गया 136 माइनस 13.6x। चलिए करते हैं सॉल्व, ये कितना बचा भाई 13.6, इसमें से घटाएंगे 0.8 तो बचा कितना, तो 13 इज इक्वल टू, तो ये बचा कितना 136 एज इट इज, माइनस ये घटाते हैं कितना हो गया, तो 12.8x। अच्छा इसको इधर लेके आ जाओ 12.8, तो बचा क्या 12.8x इज इक्वल टू 136 माइनस 13, तो ये बचा 3 और ये बचा 2, तो 123, और बाकी वैल्यू अगर x की निकालनी हो तो हम x की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, तो x इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाई कितना 12.8, और इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा भाई, क्लियर, निकाल के देखो, तो 123 डिवाइडेड बाई 12.8 लगभग ये आपका 0.9 के आसपास, मतलब 0.9 कह रहे हैं 9 के आसपास आएगा, लगभग 9 सेंटीमीटर। क्लियर, यस और नो,
ठीक है, 9 सेंटीमीटर के आसपास, ये 9 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा ही होगा बट 9 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। क्लियर है? यस और नो? बात समझ में आया? क्लियर? आगे बढ़ा जाए तो ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। तो तीन लिक्विड वाले या 3 एंटिटीज किस तरह से डील करेंगे, बात समझ में आई? अच्छा सवाल था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और मे बी इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन, ये आपके सामने एक मैनोमीटर पढ़ा था बेटा, याद है लास्ट टाइम में हमने मैनोमीटर पढ़ा था। तो बोला गया था कि फाइंड, उसमें बोला मैनोमीटर क्या करता है भाई, इनक्लोज गैस का प्रेशर बताता है। ठीक, उसमें क्या होता है, एक इनक्लोज गैस होती है और एक यू ट्यूब लगा होता है, और उसमें गैस प्रेशर कितना डालता है ये बताना हमें। तो हमें दे रखा है कि पी नॉट की वैल्यू कितना ले लो आप, इतना, और पी नॉट यहाँ पे लगेगा, तो वही करते हैं। चलो तो पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, और सीधे सीधे उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, सोल्यूशन पे आते हैं। तो पहली चीज, एक तो काम करो, देखो ध्यान से, यहाँ पे गैस का प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा, तो पी गैस यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं भाई, सेम लिक्विड में जाएंगे। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सेम लिक्विड जाएंगे, प्रेशर सेम करेंगे, ये लिक्विड सेम, ये लिक्विड सेम, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी पी ए इज इक्वल टू पी बी। यस और नो? तो पी ए क्या है, वैसे भी पी ए जो है ये क्या है, गैस प्रेशर इस पे डालना है, तो पी गैस है। यस और नो? यस और नो? क्लियर? अच्छा ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, पी ए इज इक्वल टू पी बी। पी ए ही हमारा क्या है, गैस, तो पी गैस कितना आ जाएगा, सिंपल कितना आ जाएगा भाई, करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, पीबी की वैल्यू पी नॉट आएगा प्लस रो जी इस कॉलम की लिक्विड, तो पी नॉट प्लस रो कितना है, रो दे रखा है भाई इस लिक्विड का कितना, 12 ग्राम पर सीसी, तो पहले तो रख देते हैं रो जी इंटू एच। तो पी गैस कितना आ गया, पी गैस की वैल्यू, पी की वैल्यू कितने लेना है, 10 टू द पावर 5 पास्कल, तो 10 टू द पावर 5 प्लस रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू 12 ग्राम पर सीसी, तो 12 इंटू, एक काम करते हैं, इसको आंसर हमें लिखना है इसमें, तो 12 ग्राम पर सीसी को हम क्या केजी में बदल सकते हैं, कितना हो जाएगा अभी, 12,000 केजी पर मीटर क्यूब। हमको तो आंसर पास्कल में देना है, ठीक, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो उसको बदल देते हैं। तो 12 इंटू 10 टू पावर 3 बन गया क्या, एमकेएस में, इंटू जी, इंटू हाइट कितनी दे रखी है भाई, हाइट दे रखी है इसकी 20 सेंटीमीटर कॉलम की। ठीक, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में बदलोगे तो 0.2, तो कितना आ जाएगा पी गैस, गैस की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 5 प्लस कितना आ जाएगा 12.2, तो ये 3 इंटू 10 यानी 10 टू द पावर 4, और ये बचा कितना, सॉरी 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा आपका 2.4 क्लियर, इंटू 10 टू द पावर 4, या आप ऐसे बोल सकते हो कि हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 प्लस 0.24, ठीक, इंटू 10 टू द पावर 5, या बोलो सीधे सीधे हम गैस का प्रेशर लिख सकते हैं क्या, 1.24 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। यस और नो? हाँ या ना? क्लियर? क्लियर है? बात समझ में आया सबको? यस और नो? तो गैस की प्रेशर कितनी आ गई भाई, गैस की प्रेशर 1.24 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल आ गया। ठीक है बेटा, आराम से हम लोगों ने यहां तक कर लिया। क्लियर? इसके बाद ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सीट से लगाइए। ठीक, मॉड्यूल दे रखा है, एक्सरसाइज 1 अटेम्प्ट करिए, 2 अटेम्प्ट करिए, उसके बाद 5 अटेम्प्ट करिए, 3 भी अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे न्यूमेरिकल और इसके बाद थ्योरी हम लोग आगे क्लास करेंगे। ठीक है, थैंक यू।